Okay, fine. Fine. So roll number one is not there. Is he there? Okay. Roll number two. Roll number Yes, two, sir. Sudhanshu. Okay. Yes, sir. Okay. Sudhanshu, very simple. ठीक है, क्योंकि तुमसे स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे आसान में है। आप हमको बताइए कि आपका ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है, व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट? व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक? हाँ, एकदम सिंपल है, बताइए। रोल नंबर 2 सुधांशु। A German social scientist developed a concept of bureaucratic directing, ठीक है, bureaucratic approach of management. ठीक है। तो ये मैनेजमेंट क्या कहता है, मतलब क्या है ये मैनेजमेंट? There are 5 features of this management. ठीक है, ओके ओके। First, division of work. There should be division of work. ठीक है, Second, hierarchy of operation. ठीक है, बहुत बढ़िया। Third, system of rules. हाँ, ठीक है। And fourth, impulse in personal relationship. Impersonal. And fourth, fifth, ठीक है, ओके सुधांशु। अच्छा, ये इम्पर्सनल क्या होता है, मतलब व्हाट इज इम्पर्सनल? इम्पर्सनल क्या हुआ? interpersonal relationship between the clients or other members of group. ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है सुधांशु, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। रोल नंबर 3 सुधांशु, आप एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट 3 is there. No, 4 5. Yes sir. 5 Aditya. Okay, 4 is Vicky Raj, right? 1 minute. 4 is Vicky. Vicky, scientific management बताइए, what is scientific management? Scientific management. हाँ बाबू। तो इसका होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट इन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग इकोनॉमी एफिशिएंटली। ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट इन समथिंग समटाइम नो ये सर ये वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा गया कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस कर दिया गया है, रूल ऑफ थंब को। तो रूल ऑफ थंब क्या है फिर? रूल ऑफ थंब क्या हुआ? रूल ऑफ थंब क्या था जो रिप्लेस कर दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट से? नहीं पता? अच्छा, ठीक है, ओके विकी, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 5 आदित्य। यस सर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन कीजिए और रूल ऑफ थंब क्या है और उसको क्यों रिप्लेस किया गया, ये बताइए। अब माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट को F.W. टेलर ने दिया था और ये फोकस करता था प्रोडक्टिविटी पर। और ये जो था साइंटिफिक मैनेजमेंट 80 से लेकर 80-90 तक था। ठीक है। और लॉजिकल, हर चीज का लॉजिक होना चाहिए, लॉजिकल। यस सर। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब यस was replaced by साइंटिफिक। रूल ऑफ थंब क्या हुआ फिर?
क्या था ये? सर What was रूल ऑफ थंब सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था सर, प्रैक्टिकली यूज करता था वर्क प्लेस पर अपने वर्कर्स को। तो फिर जब प्रैक्टिकल रिप्लेस क्यों हुआ? क्योंकि प्रैक्टिकल रिप्लेस नहीं होना चाहिए था। It shouldn't have been removed. Why it was removed? And why it was replaced? मतलब यही आपकी किताब में लिखा हुआ है, रूल ऑफ थंब, ठीक है, is replaced by या was replaced by a science. So science is scientific, everything logical. So what was the rule of thumb? It was non-scientific. Scientific नहीं था। ठीक है, ओके देते हैं, ऑफ एंड क्विट। रोल नंबर 6 उत्तम कुमार। यस सर, यस सर। ठीक है, ये जो आपका 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल का, उत्तम, यस सर। है ना, उसमें ये स्केलर चेन क्या होता है? व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन सर, एक ये लाइन ऑफ फॉर्मूला ऑफ अथॉरिटी होता है जो कि हाईएस्ट से द लोएस्ट रैंक तक जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। और ये इस चेन को हम लोग को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप जाता है। ओके फाइन। एक और इसमें प्रिंसिपल में एक और प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी, हाँ, इक्विटी या इक्वालिटी, ठीक है, क्या कहता है? इट मींस ये कहता है कि जो अपने सब ऑर्डिनेट्स और जो अपने मतलब कलीग्स हैं उसमें सब में बराबरी का मतलब एक रखना है, डेडिकेट सबको काम बराबर मिलना चाहिए कि एक बंदे पे किसी पे प्रेशर ज्यादा दे दिया और किसी पे नहीं, और सबको इम्पार्शियल ट्रीट, मतलब किसी पार्शियलिटी वहां पे नहीं शो करना रहता, इक्वलिटी सबको मतलब देना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। Thanks. Roll number 6 was Uttam, right? 7, Yash. Yes, sir. Yash. Yes, sir. Yash, can you explain what is Esprit de Corps in the one of the 14 principles of Henry Ford? What is Esprit de Corps? So, spirit record is refers to team spirits. Team spirit. Sir, every employee should make efforts to achieve the goals. So there should be a team spirit in the organization. To managers should motivate their employees to achieve the goal. Okay. Now, what do you mean by subordination of individual interest? Yes, sir. What do you mean by subordination of individual interest to general interest? What does that mean? Subordination of individual interest to general interest. सर सबको एक अकॉर्डिंग, सबको साथ मिलके अकॉर्डिंग सब काम करना होगा। मतलब सर किसी के पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, अब मतलब सबको अकॉर्डिंग गोल अचीव करने के लिए अकॉर्डिंगली सब सीक्वेंस पे काम करना होगा। ओके ओके, थैंक यू यश। ऑफ एंड क्विट। थैंक यू। रोल 8 शशि कुमार। सर ठीक है, शशि आप हमको क्लासिकल थ्योरी के बारे में बताइए प्लीज। एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी। क्लासिक थ्योरी क्लासिकल तो सर 3 थ्योरी आते हैं सर। एक साइंटिफिक थ्योरी आते हैं जो टेलर के द्वारा दिया गया, एक सर आल्फ्रेड वेबर के दिया गया, और एक आते हैं सर क्रिएटिव मैनेजमेंट जो रिफ्यूल द्वारा दिया। तो साइंटिफिक थ्योरी था, उस साइंटिफिक थ्योरी एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया था। ये बता रहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट इज डू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल एंड it give instruction to the manager to take the decision according to the principles that is given by the administrative management. और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक, क्लासिकल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है सर? क्लासिकल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक था इसलिए कि सर इसमें सर एम्प्लॉय को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था सर। यस सर। ठीक है,
Okay, ठीक है शशि, thank you. Off and quit. Roll Thank you, 9. Roll 9. Farooq. Yes, sir. Roll 9. Farooq. Good afternoon. Okay, fine, Farooq. Can you explain what is system theory and why it failed? Please explain. Sorry. Please explain system theory and what were the drawbacks of system sir. theory. हाँ, system theory और इसका drawback. What is system theory and drawbacks of system theory? Very simple, very simple. System theory involves input. Okay, fine. Okay, fine. Relax. What is contingency theory? Relax. Leave it. Input. What is contingency theory? Okay, sir. Contingency theory. Contingency theory. What is contingency theory? Yeah. All the theory failed, and then finally, contingency theory came into practice. Contingency theory. It's very simple, Farooq. Yes. It's all about scanning the environment and doing the things. Scanning the environment and doing the things. That's it. Okay. Contingency theory. Now Most explain. appro- Bolo. Bolo. most appropriate style of management is dependent on all the variables. is dependent on the context of क्या हुआ इतना तुम घबरा क्यों रहे हो यार? हम लोग पहली बार थोड़ी हमको देख रहे learn, but I'm confusing. लर्न कुछ नहीं, डोंट लर्न. ठीक है, जस्ट एक्सप्लोर. ठीक है, मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, रिलैक्स. ओके फाइन. रोल 10. Yes, sir. ऋतिक कुमार. Can you ask another question? ओके फारूक. ऋतिक. Yes, sir. इधर हो. ठीक है ऋतिक, अब आप बताइए सिस्टम थ्योरी क्या है और ये फेल क्यों, इसका ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम थ्योरी क्या है और ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम थ्योरी क्या है और ड्रॉबैक क्या है? सिस्टम थ्योरी. Sir, the system theory of management theory commonly viewed as the foundation of organizational development. आगे बोलो. Views the organization as an open system. फोन आ रहा है, फोन बंद कीजिए. फोन आ रहा है, फोन बंद कीजिए. An open system made up of interrelated and interdependent parts that interact as subsystems. ठीक है, ओके ऋतिक, थैंक यू. ऑफ एंड क्विट. जिनका भी हो जाए वो काइंडली प्लीज मीटिंग को लीव कर लिए सो दैट कि हमको आसानी हो डेटा को करने में. रोल 11 नीरज कुमार. ओके नीरज. Please explain the characteristics of planning. Characteristics of planning. Characteristics of planning. Planning का क्या क्या characteristics होता है? बहुत सिंपल है नीरज. बोलो. नहीं आ रहा है. Okay. One of the characteristics of planning is pervasive. Planning is pervasive.
तो व्हाट डज दैट मीन? प्लानिंग इज परवेसिव, इसका कैसे? मतलब क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आगे तो प्लानिंग इज परवेसिव, इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज परवेसिव मतलब क्या हुआ? प्लानिंग परवेसिव, प्लानिंग इज परवेसिव, PRVASIV, परवेसिव, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं बहुत सिंपल है नीरज। ओके, प्लानिंग का स्टेप्स बताइए, प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप्स, कैसे? या प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग प्रोसेस का पहला स्टेप, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हाँ बोलो। डिटरमाइन योर strategic position, डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव। determine your strategic position. ठीक है नीरज, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 12 Yes, sir. 12 is Tabriz. तबरेज आप ये बताइए कि प्लानिंग Yes, इज sir. गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, इसका मतलब क्या हुआ? Planning oriented means गोल ओरिएंटेड। every goal depends on our planning. Hmm. If we achieve something, then we have to first determine our goal. Plan. We have to do plan. ठीक है, Then प्लानिंग we इज achieve any goal. प्लानिंग इज परवेसिव, इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग इज परवेसिव। Planning. Sorry, sir. पता नहीं. ओके फाइन, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? प्लानिंग प्रोसेस में 8 स्टेप है, सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? Yes, सबसे लास्ट वाला क्या है? sir. Achieving the goal. तुम बताओगे ना, हमसे पूछ रहे हो। Last step. That what you all BCA people are doing and you will be doing. So sequence of activities. वो लास्ट है, ये लास्ट है। Is it last? तबरेज का कैमरा ऑन कीजिए। Sir, allow me. So allow me to start the camera. Sorry, I cannot. Yes, sir. बाकी आकाश कैमरा ऑफ कीजिए। 26 आकाश कैमरा ऑफ कीजिए। तबरेज बोलो। Yes, sir. सबसे लास्ट स्टेप प्लानिंग प्रोसेस का। No, sir. ठीक है, ओके तबरेज, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। रोल 13 शिवम कुमार। Yes, sir. ओके शिवम, आपसे वही सवाल, प्लानिंग प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट क्या है और लास्ट क्या है? Planning process, sir. हाँ सिंपल, ये सबसे बेसिक है यार, इसमें तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो। कोई भी काम करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? कोई भी काम को शुरू करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्लान क्या करना है? तो प्लान करने से पहले क्या करते हैं? प्लान के बारे में अपॉर्चुनिटी देखते हैं बाबू, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, yes, है कि नहीं? opportunity. हम बोलेंगे तब याद आएगा। सबसे लास्ट स्टेप क्या है फिर? Yes, sir. सबसे लास्ट स्टेप क्या है? ग्रेट। हाथ हटाओ बच्चे, चेहरे पर से हाथ हटाओ। तो पर्दा क्यों कर रहे हो? रिव्यू करते हैं बाबू, रिव्यू करते हैं रिव्यू। ठीक है, प्लानिंग प्रेमाइस क्या होता है?
प्लानिंग प्रेमाइसेस क्या होता है? प्लानिंग प्रेमाइसेस, प्लानिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ठीक है शिवम, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। रोल 14, ऋषु कुमार। यस सर। ओके, प्लानिंग प्रेमाइस क्या होता है? प्लानिंग प्रेमाइसिस। हाँ, और इसका कैटेगरी क्या क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर प्लानिंग प्रेमाइसिस इट रिक्वायर्ड एवरीवेयर सर। ठीक है सर इसका सर Where- हर जगह जरूरत पड़ता है। हाँ, वो तो परवेसिव हो गया, दैट इज परवेसिव। यस सर। हाँ, हम प्रेमाइस Yes, की sir. बात कर रहे हैं, प्रेमाइस। Premises like within the boundary sir. विद द बाउंड्रीज, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसका कितना कैटेगरी है? उसका कितना कैटेगरी है हाँ, क्या क्या कैटेगरी है? और क्या क्या है उसका सर? सर उसका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, ओके। कंट्रोलेबल और सेमी कंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल हो गया, तो अनकंट्रोलेबल भी होगा। यस सर अनकंट्रोलेबल। पांच हो गया, 3 थोड़ी है, 5 हो गया। यस सर 4 होता है सर। नहीं, 4 नहीं है। यस सर 2 और बोलो। 2 टेंजेंट और टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, ओके ऋषु, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, ऑफ एंड क्विट। रोल 15, Yes, sir. 15 कैमरॉन। Yes, sir. ओके, करण। Karan, please explain all the steps of planning, right from analysis All of the steps. opportunity, right from analysis of opportunity till review. उसके बीच में और क्या क्या होता है? First, perception of opportunities. First step. Okay. Second one is establishment of objective. Okay. And third one is planning premises. Okay. Fourth one is identification of alternatives. Okay. And fifth one is choice of alternatives. Okay. Sixth one is formulation of some supporting plan. ठीक है। As a sequence of activities को सही establish करना, last में review करना सब plan का। ठीक, okay, thank you. Roll 16, off and quit. Yeah, Karan. 16, Chandra. Number 16. चंद्रा, वेरी Hello. सिंपल। जैसे प्रेमाइसेस जो है, प्लानिंग प्रेमाइसेस है ना, Yes, sir. उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेमाइसेस होता है, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। Yes, sir. Yes, sir. तो अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस का पार्ट क्या क्या है? मतलब कौन कौन सा चीज है जो अनकंट्रोलेबल में आती है, जिसका प्लान तो करना है लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, नहीं प्लानिंग करना होगा। सर अनकंट्रोलेबल में आता है सर नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वॉर्स, हाँ, वेदर कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर। सर एक और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए, एक और है सबसे इम्पोर्टेंट, हम वो सुनना चाहते हैं। वॉर, स्ट्राइक, ये सब तो हो गया ना, बाढ़ तो ले आए। सर ट्रेड वॉर सर। हाँ, वो नहीं, वो भी सर ट्रेड यूनियन रिलेशनशिप। नहीं, वो सब तुम्हारा इंटेंजिबल में है। एक और, वही सबसे इम्पोर्टेंट है जो तुम लोगों को करना है। सर वॉर सर, कंज्यूमर बिहेवियर। नहीं भाई, एक और तुम्हारे बीसीए के लिए इम्पोर्टेंट है। सर ये इनोवेशन सर, इनोवेशन। इनोवेशन, सबसे पहले तुमको इनोवेशन ही बोलना था, सबसे पहले तुम युद्ध करा दिए। अरे वर्ष सबसे पहले लिया है, इनोवेशन को सबसे लास्ट में है, सबसे इम्पोर्टेंट इनोवेशन है, ठीक है। तो फिर अब तुमने पब्लिक रिलेशन यूनियन बोल दिया, ठीक है। तो इंटेंजिबल का क्या क्या पार्ट रहेगा फिर? इंटेंजिबल का सर
इंटेंजिबल, मतलब पब्लिक रिलेशन तो एक हो गया, और कुछ? एक मिनट, इंटेंजिबल का सर होता है आपका बिजनेस एम्प्लॉय मोरल और एम्प्लॉयज एटीट्यूड, मोटिवेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन एटीसी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है चंद्रा, थैंक यू थैंक सर, यू एंड थैंक यू ऑफ वेरी एंड मच गुड। सर। इनोवेशन याद रखना, यस ये सर, ओके सर। अनकंट्रोलेबल अब नहीं भूलेंगे सर। आज के बाद तो भूलना नहीं, ओके सर, ओके सर। क्योंकि कोई दूसरा बंदा इनोवेशन करेगा, अब तुम्हारे पास क्या प्लान है उसको सस्टेन करने के लिए? यस सर, ठीक है, ओके थैंक फाइन, यू ऑफ एंड सर। क्विट। 17 यस सर, यस निखिल, सर। ओके निखिल आ जाओ, 1 मिनट, तुम्हारा नाम जरा लिख लें। तुमसे थोड़ा बढ़िया वाला सवाल है, ठीक है। ये प्लानिंग प्रोसेस में रिव्यू हम लोग का लास्ट स्टेप है, रिव्यू करना होता है, यस सर। ठीक है। क्यों क्यों करना जरूरी है? रिव्यू करना क्यों सर जरूरी है इतना ज्यादा? सर क्योंकि कुछ छूट नहीं गया हो, इसके यही चेक करने के लिए सर। छूटता क्यों है फिर? छूटता क्यों है? सर क्या छूटता क्यों है सर? हाँ, क्यों छूटता है? क्यों छूटता है? कोई चीज क्यों छूट गई? प्रॉपर रिसोर्सेज के यूज के ना वजह से। नहीं, प्रॉपर रिसोर्स तो था, रिसोर्स सब प्रॉपर था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी छूट गया, क्यों छूटता है? मतलब कोई चीज छूटती है तो रिव्यू की जरूरत है। सर ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर, ठीक है, ओके। चलो अब ये बताइए कि जो प्लानिंग जो प्रोसेस है उसमें एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव है, सेकंड प्रोसेस, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सेकंड इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना? ये एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव होता क्या है, मतलब इसमें करते क्या करते हैं हम लोग? सर सर हम लोग को क्या गोल अचीव करना है वो करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल दो हमको, एक एग्जांपल। एग्जांपल सर क्रिएट द फाउंडेशन एंड डेवलप। क्रिएशन तो विजन हो गया, ऑब्जेक्टिव थोड़ी। ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, मतलब वो वेग टर्म में नहीं होगा। सर जैसे थिएटर को करना सर वैसा। नहीं, कॉन्फिडेंटली जवाब दो ना। सर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे कुछ नया एस्टैब्लिश करना सर। वो विजन है, वो भी विजन है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। वो तो तुम्हारा विजन है, मेरा सोच है कि जहाँ कुछ नहीं है वहां हम जाते हैं, कुछ करते हैं, ये विजन है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट फेज कैप्चरिंग द मार्केट शेयर, 15% मार्केट शेयर, 30% मार्केट शेयर, एकदम ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हर बार बोला गया है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी का मतलब इट्स ऑल अबाउट इट इनवॉल्व मैथमेटिकल नंबर्स, सिंपल, ठीक है। चलो जरा एक सवाल और जवाब दे दो। ये तुम्हारा जो सेमी कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस है, सेमी कंट्रोलेबल, उसमें क्या क्या चीज आती है? सेमी कंट्रोलेबल का क्या क्या है? जो आधा तुम्हारे कंट्रोल में और आधा नहीं भी है, लेकिन उसके बारे में प्लान तो करना होगा ना। मार्केट स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गया, ठीक है। तो फिर मार्केटिंग मिक्स जो है 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये किस प्रेमाइस का हिस्सा है? ये किस प्रेमाइस का हिस्सा है? डिमांड, प्रोडक्ट का डिमांड सर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट डिमांड। नहीं, मार्केट स्ट्रेटजीज तुम्हारा हो गया सेमी कंट्रोलेबल में, ठीक है। तो फिर तुम्हारा मार्केटिंग मिक्स जो है, मार्केटिंग मिक्स, वो किसका हिस्सा है, किस प्रेमाइस का? मार्केटिंग नीड्स किसका? मतलब मार्केटिंग मिक्स और 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये किसका हिस्सा हो जाएगा? ठीक है, पता करके रखना, कल बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, ज्यादा टाइम लग गया निखिल में। 18, सॉरी,
18 यस सर 18 कौन है? वरुण वरुण। कुमार सर ओके वरुण, टाइप्स ऑफ प्लान बताइए। टाइप्स ऑफ प्लान। क्या सर टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान। ओके सर हाँ रेहान कैमरा ऑफ करो। सर नहीं हो रहा है ऑडियो वीडियो कनेक्ट। ठीक है आंसर दो ना, जवाब दो। ओके सर बोलो वरुण। टाइप्स ऑफ प्लान। वरुण मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही। मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताओ। मैनेजमेंट का डेफिनेशन। मैनेजमेंट का सर हाँ मैनेजमेंट इज ए डिसिप्लिन। ग्रेट। चलो डिसिप्लिन को याद रखना, लेकिन तो हर काम का डिसिप्लिन होता है वरुण, तो डिसिप्लिन को चलो नहीं याद रखना। ठीक है थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। 19 ऋषु। यस सर यस सर ओके ऋषु बताइए कि व्हाई मैनेजमेंट हैज बीन टर्म्ड एज साइंटिफिक। मतलब मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक्सप्लेन। मैनेजमेंट एज अ साइंस, एक्सप्लेन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस। एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ साइंस। सर मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो और गोल अचीविंग होना चाहिए। ठीक है ओके फाइन। यूटिलिटी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का की क्या यूटिलिटी है? टू अचीव द यूटिलिटी गोल ऑफ सर। प्लानिंग। हाँ और to achieve the goal. Okay टू one. कंट्रोल द There are बिहेवियर four. ऑफ एम्प्लॉय। Okay and कंट्रोल डेविएशन। control deviation. Right. टू कंट्रोल ठीक है एरर। thank you. Control error. Great. ठीक है this was 19 Rishu right? यस सर। Okay 20. ठीक है off and quit. 20 Aman. यस सर। अमन आप बताइए मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मेथड क्या होता है? एक वर्ड में जवाब दे दो, एक वर्ड में। इट इज जस्ट वन वर्ड। फोरकास्टिंग का मेथड। सर फिर से बोलिए। फोरकास्टिंग का मेथड। फोरकास्टिंग का मेथड। अकल बढ़ नहीं रही है, दाढ़ी बढ़ा लो। वैसे हमने भी वही काम किया है। सर बोल रहे हैं सर फ्यूचर इवेंट। सर मतलब हाँ फ्यूचर इवेंट तो पता करना और सर ट्रेंड पता करना। तो ट्रेंड कैसे पता करेंगे हम? मतलब कैसे पता करेंगे ट्रेंड? मेरे पास क्या होगा, क्या चीजें होनी चाहिए कि फिर हम ट्रेंड पता कर सकें? एनालिसिस करते। एनालिसिस किस चीज पे करेंगे? एनालिसिस किस चीज पे करेंगे? मेरे पास क्या होना चाहिए कि हम एनालिसिस करने लग सर मार्केट पढ़ते रहेंगे। मार्केट पढ़ते रहेंगे। ये क्या हुआ? सर क्या मार्केट पढ़िए सर एनालिसिस करेंगे। तो
एनालिसिस किस चीज पे होगा, मतलब मेरे पास क्या होनी चाहिए चीज होगी, क्या होगा मेरे पास कि हम फिर उसका एनालिसिस कर सकें, ये सवाल है। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस पे करेंगे, फिर वही सवाल है, मेरे पास क्या होगा जिसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। डेटा होता है, डेटा डाटा डेटा होता सर। डेटा होगा तभी ना कुछ काम करोगे, तभी ना सारा यस सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। ये बात क्यों नहीं बोल पा रहे हो तुम? तो बीसीए तुम कैसे, तुम बीसीए का पढ़ाई कर रहे हो जी? सुनो ना, अकल अकल बढ़ाओ, अकल दाढ़ी बढ़ाने से नहीं होगा, ठीक है? सारा दिमाग तो दाढ़ी में लग रहा है। चलो ऑफ एंड क्विट। ट्वेंटी वन। यस अंकुल सर। अनुकूल। यस सर, अनुकूल। अनुकूल, ठीक है। अनुकूल, आप हमको ये बताइए कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट, क्या करते हैं इसमें? इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इसमें क्या सर काम जो करते हैं जो लोग? जो 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 अल्टरनेटिव है सर उसको पता करेंगे और एक प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। हेलो सर। हाँ बोलो, सॉरी। बेस्ट अल्टरनेटिव के साथ सर। यस। तो उसको बेस्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे? पैरामीटर्स क्या है मेरा? किस पैरामीटर पे हम बेस्ट अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे? डेका रखेंगे, किस पैरामीटर इकोनॉमिक पे? रखेंगे, इकोनॉमिक रखेंगे और सर, और मार्केट देखेंगे सर, और सर रिसोर्स देखेंगे। हेलो सर। हेलो, हाँ यस सर। ठीक है, थैंक यू। ऑफ एंड क्विट। ठीक है सर, थैंक यू सर। 22 हिमांशु। यस सर। ओके हिमांशु, ये अप्रोचेस टू प्लानिंग, अप्रोचेस टू प्लानिंग, ठीक है? यस सर। तो कौन कौन सा अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं प्लान बनाने के लिए या प्लानिंग करने के लिए? कौन कौन सा अप्रोच है अप्रोचेस टू प्लानिंग? अप्रोचेस टू प्लानिंग सर। ग्रेट। रिएक्टिव होगा सर। अप्रोचेस प्लानिंग। यस सर। बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। जो भी उसमें देखकर और प्लान करेंगे सर। नहीं, 4-5 तरह के अप्रोच है। नेम दैट 5 अप्रोचेस। नेम 5 अप्रोच। at least 4। यस सर, बता रहे हैं। बताओ। अप्रोच क्या होता है? व्हाट इज कंपोजिट अप्रोच? कंपोजिट अप्रोच। कंपोजिट अप्रोच। ठीक है। 23 4
24. Yes, sir, 24. 23 is there. Yes, sir, 24. 24, 23, Shubham. Twenty-three. What is composite approach? Hello. सर प्लानिंग का ही एक टेक्निक है जिसके एलिमेंट का यूज करके टेक को कैसे इस्तेमाल करना है वो कंपोजिट मतलब अप्रोच में आ जाता है। ये अलग अलग तरह के टेक्निक और जो भी हमारे पास रिसोर्स उपलब्ध है उसके बारे में प्लानिंग। टीम अप्रोच टीम अप्रोच में आ गया सर, जैसे कि जितने भी मतलब ग्रुप मेंबर्स हैं वे कितने मतलब इफिशिएंटली मतलब एक प्लान को एग्जीक्यूट कराने में मदद कर रहे हैं ये। ओके शुभम, थैंक यू ऑफ एंड क्विट। 24 शुभम, ऑफ एंड क्विट। 24 Ryan. Yes, sir. Okay. सर आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा कस के बोलिए। Function. Okay, sir. Functions of management, sir. एक सेकंड। मैं planning, organizing, staffing, and controlling, directing. Coordinating नहीं? Coordinating. अच्छा, जितना फंक्शन आपने बोला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन आपको कौन सा लगता है? जितना फंक्शन तुमने बोला उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है? यस सर। ठीक है, ऑफ एंड क्विट। 25 ठीक है, ऑफ एंड क्विट। यस सर। 25 25 हर्ष। Okay, Harsh. What do you understand by, what do you mean by, this one? Planning involves choice between alternatives. What does that mean? Planning involves choice between alternatives. What does that mean? Yes, sir. Planning involves choices between alternatives. इसका मतलब क्या हुआ? Planning helps to take various decisions. Planning goals are set in advance and predictions are made for future. Okay. What do you mean by planning is an intellectual process? Planning is an intellectual process. What does that mean? Intellectual process. Intellectual. Okay, Harsh. It means that, Bolo. It means that planning involves setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action. ठीक है, okay, thank you. Off and quit. 26. Yes, sir. Akash. Akash, please explain contingency theory. Contingency theory.
Sir, what? Please explain contingency theory. Contingency theory. Sir, System theory. System theory. System theory. sir, एक मिनट बोल रहे हैं. Sir, system theory, study of system theory are the related of the another with is a large, more complex system. System theory seeks to explain and develop around characteristics that around within complex system that seamlessly could not arise in single system within the whole. Thank you. 27. Ayush. Sir. ठीक है आकाश. आकाश off and quit. Thank you. Off and quit. ठीक है. 27. Ayush. Yes, sir. What is long range plan? क्या sir? What is long range plan? Long range plan क्या होता है? Long range plan. Long range plans. सर जो प्लान सर लंबे टाइम तक चल सके. ये तो कोई बात नहीं हुई. क्या सर? टाइम के हिसाब से बताइए. टाइम के हिसाब से बताओ. टाइम के हिसाब से सर. सर मींस लॉन्गर देन 10 ईयर. 10 ईयर. ओके फाइन. लॉन्ग रेंज प्लान कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाता है इसको? विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स? टॉप लेवल सर. ओके आयुष, थैंक यू. ऑफ एंड क्विट. 27, 28, 29. 28 is not there. 29. Yes, sir. 29. Yes, sir. ठीक है. Please explain neoclassical theory. Please explain neoclassical theory. Neoclassical, sir. Neoclassical theory. Yes, sir. The neoclassical theory is part of the microeconomics, sir. Sometimes simply called new classical economics, sir. Is a school of thought in macroeconomics, sir, that builds its analysis entirely on a new classical framework. Specifically, it emphasized the importance of rigorous foundations, sir, based on macroeconomics. Drawbacks of neoclassical theory. Drawbacks. Yes, sir. So drawbacks. The drawbacks. Camera on. Yes, sir. The drawbacks. It's just a margin, sir. ठीक है. Thank you. Off and quit. 30. Yes, sir. 30. Yes, sir. 30 धीरज. ठीक है. Drawback of system theory. Drawbacks of system theory. Drawback of system theory. The system theory actually means in it is being made considering the environment of the company according to the means external environment. So the drawback is ये सब सारी बात contingency theory की है धीरज. uniform ये सब सारी बात approach, sir. contingency theory की है. सिस्टम थ्योरी सर यूनिफॉर्म अप्रोच को कभी फॉलो नहीं करता है. ठीक है. थैंक यू. कोई एक मींस स्टैंड. ठीक है. थैंक यू. ऑफ एंड क्विट. नाउ आई थिंक इट इज नहीं 19 तो हो गया है. 27 ऑल डन.
ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू।